मुझे जहाँ तक याद है पहली मर्तबा हाजिर हुए हैं, मगर माशाअल्लाह जिन जिन भाइयों से मुलाकात हुई, ये आली जनाब मोहतरम हज़रत मौलाना नदीम साहब, इनके घर पे हमने नमाज पढ़ी, वहाँ क़याम किया, तो जिनसे भी मुलाकात हुई माशाअल्लाह अखलाक उनका अच्छा, चेहरे पे मुस्कुराहट, लगता किसी गम में नहीं है। बोलो है कि नहीं ऐसा? आप लोग इशा के बाद से अब तक सुन रहे हो, जो भी शायर आते हैं या मुकर्रिर आते हैं या नाजिम साहब आते हैं, कमेटी वालों का नाम जरूर लेते हैं एक दो मरतबा। अच्छा बोलो है कि नहीं? अगर ये कमेटी वालों ने सब मेहनत की है तो फिर इनसे सुभान अल्लाह हम क्यों कहलवाएं? ये जो कमेटी वाले हैं 10, 12, 15 जो भी, अगर ये बैठ के जलसा सुन लेते तो क्या जलसा कामयाब हो जाता? कोई शायर पढ़ पाता, मुकर्रिर पढ़ पाता? नहीं, बल्कि इस जलसे में इन्हीं की मेहनत नहीं है और ना ही इनका ये जलसा है। ये जलसा गांव के बच्चे बच्चे का है, जवान का, बुजुर्ग का, भाई का, बहन का, हर एक ने इनका साथ दिया तो ये पिंडाल लगा। मुझे जहां तक मालूम है ऐसे ही होगा, या फिर किसी से चंदा ना लिया हो, कमेटी वालों ने अपने घर से किया हो तो बताओ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब एक बात ये आती है, कोई ये कहे कि साहब उसने ज्यादा दिए या कम दिए। मेंढक को मारने का हुक्म नहीं है, और गिरगिट को मारोगे और ऊपर से सवाब भी मिलेगा। क्यों? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को आग में डाला गया तो मेंढक बेचारी अपने मुंह में थोड़ा सा पानी लाई ताकि आग बुझा दे। ये मोहब्बत, उसके एक कतरे से आग बुझती। गिरगिट फूंकने लगा ताकि और आग बढ़ जाए, भड़क जाए। उसकी थोड़ी फुसकारी से भड़क सकती थी नफरत। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बाजार में बेचा गया, बड़े बड़े दौलत वाले, बड़े बड़े पैसे वाले लाइन में लग गए, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं खरीद। एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत, वो चरखा चलाती थी। चरखा समझ रहे? और चरखा चला चला करके उससे तागा बनाती थी। सूत जिसको बोलते हैं ना तागे को, वो बनाती थी। उसका जो गुच्छा बनाते हैं उसको पिंडा बोलते हैं, या गुच्छी समझ लो। उसने भी एक पिंडा लिया और ले करके वो भी चल दी। सबने कहा बूढ़ी माँ कहाँ जा रही हो? कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में जब बेचा जाएगा तो मैं भी खरीदूंगी। सबने कहा लोग सोना निकाले पड़े, अशरफिये हैं, हीरे जवाहरात, तेरा ये तागे का पिंडा? तो उस बुढ़िया ने कहा तुम पागल मत बनो। हश्र के मैदान में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों की लाइन लगेगी तो उस लाइन में मैं भी तो होंगी। तो ऐसा नहीं है ये। हाँ, जो शायर साहब या नाजिम साहब या मैं जो भी कहते हैं तो इसलिए कहते हैं, इनका जो नाम आता है कोई दिल पे ये ना ले जाए यार ये नजराना देंगे अगर इन्हीं का नाम क्यों आ रहा। ऐसा नहीं है। इनका नाम जो आ रहा उसकी वजह ये है कि देखो इन्होंने अच्छे काम के लिए कदम बढ़ाया।
इन्होंने क्या किया, कुछ ये उम्र ऐसी है नौजवानों की, ज्यादातर डीजे पे नाचते हैं लोग। बियाह शादी में वो होता नहीं होता, मगर इनके माँ बाप को मुबारकबाद है, इन कमेटी वालों के माँ बाप को, इनके बच्चों ने आज नाम रोशन कर दिया। डीजो पे नहीं नाचे, तेरी मेरी बहन बेटियों को नहीं थका, बल्कि रुमाल डाल के ये साबित किया कि हम गुलाम नबी हैं, जहां तक मेहनत और कोशिश होगी तो हम पीछे हटने वाले नहीं। इसलिए नाम लेते। समझ रहे हैं मेरी बात? तब इनका काम अच्छा हुआ या बुरा बताओ? तो अच्छा जो काम करे तो उसकी तारीफ करना चाहिए या नहीं? अब किसी को लगेगी, कई रूट के चले जाते हैं, यार यही सुन ले जलसा, इन्होंने ही कराया। कई लोग रूट के चले जाते हैं। और ये जो बच्चे स्टेज पे बिठा दिए नंबर 1 के शरीर, ये जो बैठे इतने शरीफ हैं, इतने शरीफ। नीचे वाले कम लड़ रहे हैं, ऊपर वाले ज्यादा लड़ रहे हैं। इन्होंने ये साबित कर दिया, देखो हमें छांट के बिठाया है, तो हमारा ही आलम है, तो नीचे वालों का आलम क्या होगा देख लो। तुमने भी बेटा अपने बाप का नाम रोशन कर लिया। अच्छा, अब तकरीर तुम्हारी नहीं है, मेरी है। जब मैं नहीं उतार सकता तो तुम कौन होते हो भाई? तुम भी खामोश रहो, कोई बोलेगा नहीं। समझो है ना? और बेटा अगर बोलोगे तो सबसे यहां खड़े होकर के जो समझ में आएगी वो सुनूंगा, सबसे कुरान सुनूंगा, नाते सुनूंगा, जो कलमे सुनूंगा, और जिसके याद नहीं हुई उसे मदरसे ले जाऊंगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब मत बोलियो, देखो तवज्जो रखना। हम एक जगह गए ना तकरीर करने, वहां एक हकीम साहब को पता चला, तो हकीम जी बड़े आगे पीछे हमारे, हजरत गर्म पानी, ठंडा पानी, ये वो, मेरी तो आदत ही नहीं। तो मैंने कहा ये बताओ, नेपाल की बात है, मैंने कहा ये बताओ यहाँ की कौन सी चीज मशहूर है? तो वो हकीम थे, उनको वही बातें याद थी। बोले साहब यहाँ की हमें तो सलाजीत पसंद आती है। मैंने कहा सलाजीत? बोले हाँ सलाजीत वो है, अगर कोई मसूर के दाने की बराबर दूध में घोल के खा ले, पी ले, तो उसकी कमर में दर्द नहीं होता, घुटनों में दर्द नहीं होता। 1 घंटा अगर खड़ा रहे, ना उसके घुटनों में दर्द हो ना कमर में दर्द हो। तो मैं ये सोच रहा हूं, या अल्लाह ये जो खड़े हैं कहीं ये सलाजीत तो पी के नहीं आएंगे? और ये जो मेरे इधर खड़े हैं ये कहीं सलाजीत तो खा के नहीं आए? यार इनके घुटनों में दर्द ही नहीं होता। जरा सोचने, अच्छा साबित कर रहे हैं कि हाँ ऐसे खड़े तने हुए का पूरे 2 चम्मच पी का, अल्लाह बरकत है। तो अब बताओ, अब जो खड़ा रहेगा समझ लो वो सलाजीत पी के आया, और जो बैठ जाएगा तो वो हसन साहब, इतना ऊंचा नाजिम। हमारे इलाके में मदरसे के बच्चे कापी पेन ले लेके जाते हैं, क्योंकि मदरसे में मोबाइल अलाउ नहीं है ना, और जिनके पास मोबाइल होता तो वो सुन सुन के मोबाइल से लिखते हैं इनके अशार, इनके जुमले। वो कई मर्तबा बेचारे उन्होंने इन पे हमला किया, मगर एक भी कब्जे में नहीं आया, एक भी कब्जे में नहीं आया। समझे? जू के तू खड़े बाज ना रंद्र कोई बात नहीं, कोई बात। जू के तू खड़े। असल में वजह ये है, मेरी तरफ तवज्जो रखो, और मुझे ये लगता है ये जितने खड़े ये इस गांव के नहीं है। इसी गांव के? अच्छा, तो मुझे क्या पता, हमारे यहाँ प्रधानी में 1-2 आदमी खड़े होते हैं, ये इतने खड़े हैं, इतने खड़े कि ये बैठते ही नहीं। और अगर मैंने दुआ कर दी
ये भी सुन लो, एक शख्स ना मोटरसाइकिल को बड़ी हुर्र 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 कर रहा था। मैंने कहा ले जा, पंचर हो जाएगा। 2-4 कदम गया तो पंचर ही हो गया। बेटा समझ लियो, अगर मैंने दुआ कर दी और तुम खड़े रहे, समझ दे तो दर बदर खड़े ही रहोगे। सुन लियो, जब हमारी दुआएं कबूल हो सकती हैं तो बद्दुआएं भी कम नहीं है। अब तुम ऐसे कब्जे में नहीं आओगे तो ऐसे सही, मगर इन्होंने भी कहा हमें मार दो, काट दो, गोली से उड़ा दो, हटेंगे ही नहीं। समझे? तवज्जो रखो मेरी तरफ। अब इजाजत है, सुनना चाह रहे हो आप लोग? समझ में भी सबके आ रही है? हाथ उठाओ कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा। चलूं मैं फिर जाऊं? सुनना नहीं चाह रहा तो जाऊं? यार मैं ये सोच रहा था हसन भाई, ये बोल क्यों नहीं रहते? मुझे क्या पता ऐसे बोलते हैं ये। दुरूद शरीफ पढ़े। अब मैं सीधा सीधा चलूंगा, तवज्जो से, समझ रहे? असल में होता क्या है, हम लोगों को, हसन भाई और ये जितने उलमा, हम लोगों को बड़े एहतियात से काम लेना पड़ता है। 24 घंटे में ना कोई वक्त ऐसा होता है कि जो जबान से निकलता है ना तो वो पूरा हो जाता है। ये भी हमारे ही भाई हैं, ये भी हमारे ही बच्चे हैं, तो इसलिए हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं कर सकते। कम से कम जलसे में खड़े तो हैं ये भी। ठीक है समझे? अब बेचारे ईशा के बाद से आ गए थे और शेर कहते कहते पेट की आंतें खिंच गई हसन भाई की, तो ये कह रहा है खाना खाइए हूं। ये जितने खड़े हैं इनको भी ले जाइयो के खाने जाओ। तवज्जो मेरी तरफ। हुसैन पाक के नाम से शुरू करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हुसैन पाक की महफिल है, पता नहीं कौन ऐसा हो जिसकी आज दुआएं कबूल हो जाएं। मेरी बहनें ऐसी, अगर कोई बगैर औलाद है ना तो वो आज दुआ मांग ले। किसी पे लाइलाज बीमारी है तो वो आज दुआ मांग ले। किसी के बच्चों की शादी नहीं होती, कोई इंतजाम नहीं है, हुसैन पाक का सदका मांग ले, पता नहीं किस किस का बेड़ा पार हो जाए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। बिल्कुल दिल से कहना, जो बात भी कहना, समझ रहे? रस्मी कुछ नहीं चाहिए। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, बोलो या हुसैन। आका हुसैन हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। आका हुसैन
कौन हुसैन पाक? तुमने बयान बहुत सुने होंगे, मगर हुसैन पाक की थोड़ी डिटेल सुनो। कौन हुसैन पाक? अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक रमजानुल मुबारक के महीने से पहले जो महीना आता है उसका नाम शाबान है। उसकी 5 तारीख में और 4 हिजरी में मदीना पाक में पैदा होने वाली जात का नाम इमाम हुसैन पाक है। अब जरा सुनो, मेरे हुसैन पाक की माँ का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और अब्बा जान का नाम हजरत अली, नाना का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम हुसैन 3 इनकी बहनें थी, 3 इनके भाई थे। एक बहन का नाम हजरत रुकैया, दूसरी बहन का नाम हजरत ज़ैनब, तीसरी बहन का नाम हजरत उम्मे कुलसूम। और हुजूर की बेटियों के भी यही नाम थे, कोई शक में ना पड़ जाए। हुसैन की माँ ने भी अपनी बेटियों के वही नाम रखे। हुसैन पाक के 3 भाई थे। एक भाई का नाम हजरत इमाम हसन और एक भाई का नाम हजरत इमाम हुसैन और एक भाई का नाम हजरत इमाम मोहसिन था। तुमने 2 सुने होंगे, तीसरे भी भाई थे मगर इनका बचपन में इंतकाल हो गया था। इमाम हुसैन पाक जब पैदा हुए, मेरे नबी ने नाम उनका हुसैन रखा। कान में, दाहिने कान में अजान पड़ी, बाएं कान में तकबीर पड़ी और पढ़ने के बाद 7वें दिन नबी ने अकीका फरमाया और ये जन्नती जवानों के सरदार हो गए। अब जरा सुनो, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वालों जरा तवज्जो रखना, गौर करना। हम अगर दामन फैला के हुसैन पाक की महफिल में बैठेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। एक गांव था, जैसे तुम्हारा गांव है ऐसे ही एक बस्ती थी, मगर उसमें कोई भी मुसलमान नहीं था, कोई भी नबी का कलमा पढ़ने वाला नहीं था। एक शख्स के यहाँ पर जो मुसलमान नहीं था, उसके यहाँ बेटी पैदा हुई, बीबी का इंतकाल हो गया, बेटी रह गई, बीबी का इंतकाल हो गया। अब वो बेटी को उसका बाप पालने लगा, कपड़े में दूध लगा करके, कपड़ा भिगो करके छोटी बच्ची के मुंह में दूध डालने लगा। अब मुझे बताओ कैसे उसने पाला होगा? इस माँ से पूछो बच्चों को कैसे पाला जाता है। वो बाप अपनी बेटी को पाल रहा है। अल्लाह अल्लाह, बेटी को शीशी से दूध पिला रहा है, कभी किसी चीज से कभी किसी चीज से। जब बेटी बड़ी हो गई, पाँव चलने लगी, जबान से बोलने लगी, गांव में मिसालें दी जाने लगी। देखो बाप बेटी का प्यार, देखो बाप बेटी की मोहब्बत, देखो बेटी बड़ी हो गई, पाँव चलने लगी, हाथ पकड़ के चलने लगी, कहीं को जाता तो ले करके जाता था। अब बेटी जवान हो गई, अल्लाह अल्लाह, मुसलमान नहीं था, बेटी जवान हो गई, लेकिन अल्लाह ने जब इम्तिहान लिया
तो सुनो, इधर बेटी जवान हुई। जैसे ही बेटी जवान हुई, अब वो बेटी को अल्लाह ताला ने मर्ज अता फरमा दिया। कौन सा मर्ज लगा? उसकी बेटी को कोढ़ का मर्ज लग गया। जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ, कोढ़ का मर्ज लग गया। उसे चेचक हो गई, उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई, आंखें चली गई, बेटी के नाखून कट कट के गिरने लगे। अब बेटी का गोश्त भी गलने लगा। उसने इलाज कराया, किसी हकीम के कब्जे में इलाज नहीं आया। अब वो जितनी जमीन थी बेच बेच के बेटी के इलाज पे उसने लगा दी। अल्लाह अल्लाह जैसे ही इलाज पे लगाई जाती है, अब वो बेटी ठीक नहीं हुई। गांव में चंदा होने लगा, लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, उस लड़की का इलाज करवाया, फिर भी लड़की ठीक नहीं हुई। हकीम को बुलाया, गांव वालों ने पूछा तो हकीम कहने लगा लड़की को 3 दिन से पहले जहर दे करके मार दो, इसके जिस्म में वो बीमारी फैल गई। अगर 3 दिन तक गांव में रही तो ये बीमारी तुम्हारे गांव में फैल जाएगी, फिर कोई नहीं बचा पाएगा। अल्लाह अल्लाह गांव वाले डर गए। का ऐसा करो, लड़की को तुम जहर दे के मार दो। मगर बाप रोने लगा, कहने लगा जिस बेटी को मैंने हाथों में पाला है, जिस बेटी को मैंने दूध कपड़े से पिलाया, शीशी वगैरह से पिलाया, उसको पाला पोषा जवान किया, जिन हाथों से दूध दिया उन हाथों से जहर कैसे दे दूंगा। लोगों ने कहा बेटी को लेकर के निकल जा, कल तक की तुझे मोहलत दी जा रही है, वरना कोई नहीं बचेगा। अल्लाह अल्लाह वो लड़की को लेकर के नहीं गया। अब जैसे ही नहीं गया लेकर के, दूसरा दिन आया, गांव वाले आ गए, कहने लगे कितना बदतमीज आदमी है ये, इस चक्कर में है मेरी बेटी तो मर रही है, गांव वालों में भी बीमारी फैल जाए, दूसरों को मरवाएगा, इसको निकालो। हर गांव में 2-4 अकल के उजट जरूर होते हैं, हर गांव में जबान के भी 2-4 बुरे जरूर होते हैं। अब उन्होंने उसको पकड़ा और बाहर निकाला, बेचारे के जूता चप्पल पड़ने लगे। अब वो बेटी का हाथ पकड़ के चलने लगा, कहा चलो बेटी दुनिया छोड़ दे, मगर मैं तो नहीं छोड़ सकता। अरे ये बाप है बाप। और नौजवानों जरा गौर करो, तुम क्या समझते हो तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं पाला, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं पाला? जरा तवज्जो रखो, अपनी इस माँ से पूछो। आज ये 15 साल की बच्ची, आज ये 14 साल की बच्ची, आज ये 18 साल की बच्ची, आज ये 13 साल की बच्ची अपनी माँ के सामने खड़ी हो जाती है, माँ को आंखें दिखाती है। अगर माँ कह दे बेटी कहना मान ले तो ये कहना नहीं मानती, बर्तन नहीं मांजती, माँ का कहना नहीं मानती। इस माँ से पूछ, अरे इस माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, इस माँ से पूछ, इस माँ ने तुझे अपना खून पिलाया, दूध की शक्ल में पिलाया, तुमने बिस्तर गीला कर दिया, तुमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, मगर इस माँ ने तुम्हें गीले में नहीं सुलाया, तुम्हें गीले में नहीं सुलाया, चादर रख के खुद सो गई है और तुम्हें सूखे में सुलाया। आज तुम माँ बाप को ये दिन दिखाते हो। इधर वो कहने लगा मैं लड़की को कैसे छोड़ूं? लड़की कहने लगी अब्बा मैं कितनी बुरी हूँ, अब्बा मैं कितनी बुरी हूँ। अब्बा जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ मर गई, जवान हो गई तो तुम्हें लोगों ने गांव से निकाल दिया, लोगों ने जूते चप्पल तुम्हारे फेंक के मारे, मेरे भी मारे, मगर बेटी को बचाने के चक्कर में उस बाप के भी लग गए। अब वो कहता जा रहा है बेटी का हाथ पकड़ के जंगल को चला, हाथ पकड़ के जा रहा है, जमीन से कह रहा है ऐ जमीन तुझे कोई तो बनाने वाला होगा, ऐ पेड़ों तुम्हें कोई तो पैदा करने वाला होगा, ऐ आसमान तुझे कोई तो बनाने वाला
मेरी बेटी को बचा ले। अब ये चलता चला जा रहा, जंगल में पहुंच गया, शाम हो गई, रात होने लगी। कहा बेटी पेड़ के नीचे ठहर जाओ। लड़की पेड़ के नीचे ठहर गई, बाप भी ठहर जाते हैं। दोनों बाप बेटी पेड़ के नीचे लेट गए। लड़की सो गई मगर बाप को नींद ना आई। करवटे पलटता रहा मगर बेटी सो गई। बाप ने फैसला कर लिया, अब तो मेरी बेटी वैसे भी नहीं बचेगी। ऐसा करूं, जहर ला करके बेटी को बाद में दूंगा, पहले मैं खुद पी लूं, और जब मैं पी लूंगा तो फिर बेटी को भी दे दूंगा। बेटी के बाद मैं भी जिंदा नहीं रह सकता। ये बाप है बाप। अल्लाह अल्लाह, सुबह हो गई। ये कहने लगा बेटी मैं कुछ खाने का इंतजाम करने जा रहा हूं। लड़की ने पांव पकड़ लिए, आंखों से नहीं दिखता था। कहने लगी अब्बा मुझे छोड़ के मत जाओ, दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, जानवर मुझे खा जाएंगे, जंगल में कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। अब्बा मेरा कोई पुरसान हाल नहीं। कहा बेटी फिर भी तो खाना पड़ेगा। बाप चला गया जिद करके, लड़की रोती रह गई, बाप भी रोता हुआ चला गया। लड़की पेड़ के नीचे बैठी है। बाप कहने लगा ओ मेरे दिल के टुकड़े, तुझे जुदा कैसे करूं। ओ मेरी बेटी तू इस पेड़ के नीचे से हटना मत। अल्लाह अल्लाह, वो पेड़ के नीचे शाम तक रही। बाप जहर ढूंढता रहा, जहर तलाशता रहा मगर जहर नहीं मिल पा रहा। शाम हो गई तो जहर मिल गया। अब बाप ने सोचा रात हो गई, नहीं जाऊंगा, आज यहीं ठहर जाओ। अगर कोई जानवर मेरी बेटी को खा लेता है तो मैं भी जहर पी के मर जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, बेटी को जहर नहीं दे सकता। बेटी पेड़ के नीचे सो गई, बाप घर पे सो गया। इधर बेटी पेड़ के नीचे सोई। बाप सोच रहा था आज मेरी बेटी को कोई मार देगा, खा लेगा, मगर क्या पता था जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। जिसका कोई नहीं होता उसका परवरदिगार होता है। जिसको कोई नहीं मार सकता, जिसको दुनिया हटा दे उसको परवरदिगार बचा लेता है। जिसको परवरदिगार बचा ले उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो किसी ने कहा है फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इन लोगों ने ये काम किया है अपने बाप के चर्चे के लिए नहीं, अपनी माँ के चर्चे के लिए नहीं, अपने दादा के नामवरी के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने काम किया है नबी के बच्चों का जिक्र होगा, गांव में खैरात बट जाएगी, पता नहीं किसे किसे सदका मिलेगा। अल्लाह अल्लाह, लड़की पेड़ के नीचे सो गई, रात भर लेटी रही, मगर कहीं से एक परिंदा आ जाता है। उड़ता हुआ परिंदा आया, पेड़ के ऊपर बैठ गया। उस परिंदे का नाम कबूतर था, जिसको कबूतर बोलते हैं। वो कबूतर पेड़ के ऊपर है, लड़की पेड़ के नीचे है। ओस का जमाना था, शबनम का जमाना था। अल्लाह अल्लाह, लड़की सोती रही रात भर पेड़ के नीचे, कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा रहा। पेड़ के पत्ते भी शबनम से भीग गए और उस कबूतर के पर भी भीग गए। अब जब सुबह हो गई, दिन निकल आया, उधर बाप जहर लेकर के चला, चलो बेटी को जहर दे दूं। ओ मेरी बहनों, तुमने अपने घर बार को छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को तुमने गोद में ले करके आज यहाँ नबी के बच्चों के मोहब्बत में आई हो, सदका लेने आई हो। ओ नौजवानों, मेरे भाइयों, तुम भी यहाँ आए हो तो किसी का वलीमा नहीं, अकीका नहीं, दावत नहीं, शादी नहीं, बल्कि करबला वालों के जिक्र में आए हो। अपनी मोहब्बत देखना, मुझे ये बात याद आ गई।
अब वो लड़की जब सुबह हो गई, बाप भी जहर लेकर के चला। इधर कबूतर ने उड़ने की तैयारी की। हर परिंदे की आदत होती है, जब उड़ता है तो पहले अपने परों को झाड़ता है, अपने परों को हिलाता है, अपने परिंदों को फड़फड़ाता है। लड़की लेटी थी मगर आंखों से दिखता नहीं था। कबूतर ने परों को फड़फड़ाया, कबूतर ने परों को हिलाया। एक शबनम का कतरा उसके पर से लड़की की आंख में गिरा, लड़की की आंख ठीक हो जाती है। अब इधर लड़की ने देखा ये कबूतर परों को हिला रहा, लड़की ने अपने हाथ फैला दिए, कबूतर हवा देने लगा, लड़की अपने जिस्म पे मलने लगी। पूरी बीमारी ठीक होती जा रही है, जो हकीमों से ठीक नहीं हुई, डॉक्टरों तबीबों से ठीक नहीं हुई, कबूतर के परों की हवा से ठीक हो रही है। लड़की की आंखें ठीक हो गई, लड़की की बीमारी ठीक हो गई। लेकिन अब सुनो, इधर उसका बाप आ गया, जहर ले करके आ गया कि मैं अपनी बेटी को जहर दे दूंगा। इधर जैसे ही आया उसने देखा मेरी लड़की तो ठीक है, जैसे ही देखा लड़की अच्छी है, लड़की अपने बाबा को चिपट गई और रो करके कहने लगी, बाबा तुम परेशान थे, ओ मेरे बाबा मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, मेरे बाबा मेरा मर्ज ठीक हो गया है। बाबा तुम चले गए थे मगर मुझे डॉक्टर नहीं, मुझे हकीम नहीं, मुझे तबीब नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम लड़की नहीं थी, गैर मुस्लिम थी। वो कहने लगी, बाबा अब मुझे इस कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, परवरदिगार मिल गया है। जो उसके जुमले थे उसने क्या कहा हो, भगवान बोला हो, अल्लाह जाने या क्या बोला हो, लेकिन मैं वो जुमले बोलना नहीं चाहता। मैं अपने जुमले बोल रहा हूं लेकिन उसी की नकल कर रहा हूं। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। लड़की से बाप कहने लगा, बेटी ये बता तू ठीक कैसे हुई? मेरे लाल बता, मैंने सारी जमीन बेच दी मगर फिर भी हकीम पीछे हट गए, किसी हकीम की दवा ने असर नहीं किया। बता तू ठीक कैसे हुई? ओ अटरिया बड़े गांव के लोगों, तुम जलसे करते हो, करबला वालों के नाम पर अपनी किस्मत पे नाश करना और तुम भी नाश करना। तुमने डीजे के लिए ये रुमाल नहीं डाला, ढोल ताशे गाजे बाजे के लिए नहीं डाला, नबी के बच्चों के चर्चे के लिए डाला है। अगर नबी के बच्चों की तुम तक सदका पहुंच गया, खैरात पहुंच गई, तुम्हारी नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। लेकिन सुनो, अब वो लड़की कहने लगी, बाबा मुझे डॉक्टर नहीं, हकीम नहीं, मुझे तबीब नहीं, बल्कि मुझे खुदा मिल गया है, मुझे परवरदिगार मिल गया है। कहा कहाँ है? कहा ये जो देख रहे हो ये कबूतर नहीं है, कबूतर की शक्ल में खुदा है, कबूतर की शक्ल में परवरदिगार है, कबूतर की शक्ल में रब है, कबूतर की शक्ल में आकमुल हाकिमीन है। मुसलमान का ये अकीदा नहीं होता, हमारा ये अकीदा नहीं है, मगर वो लड़की कह रही थी, उसकी बातें बता रहा हूं। जब इतना कहा तो ये बाप कबूतर की तरफ हाथ जोड़ करके कहने लगा, अरे आज के बाद तू मेरा गॉड है, आज के बाद तू मेरा खुदा है, आज के बाद मैं तेरी ही पूजा करूंगा, आज के बाद मैं तेरी ही इबादत करूंगा, आज के बाद मैं तुझे ही मानूंगा। इसलिए मेरी बेटी कहीं से ठीक नहीं हुई, तेरे परों की हवा लगी तो तू तो ठीक हो गई। अब कबूतर ने जब इतना सुना तो कबूतर की आंखों से आंसू निकलने लगे, कबूतर रोने लगा और रो रो करके दुआएं करने लगा। कहा, मौला अब तू मुझे जबान अता कर दे, ऐ अल्लाह तू मुझे जबान दे दे, वरना ये मुशरिक हो जाएगा, पहले से भी मुशरिकी है, वरना ये
ये बिगड़ जाएगा, ये कामयाब नहीं होगा। ऐ अल्लाह मुझे 2 मिनट के लिए ज़बान दे दे, मेरे मौला 2 मिनट के लिए ज़बान दे दे। ये कबूतर अब दुआएं मांग रहा है, वो कबूतर जिसके परों की हवा से बीमार लाइलाज बीमार ठीक हो गया, वो दुआएं मांग रहा है। ऐ अल्लाह मैं इस यहूदी को बता दूं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं रब नहीं हूं, मैं खालिक नहीं हूं, बल्कि मैं मखलूक हूं, मैं कबूतर हूं, मैं परिंदा हूं, मैं तो इंसान भी नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, परिंदा। ऐ अल्लाह तू मुझे जबान दे दे, कहीं ये गलत रास्ते पर ना चला जाए। अब कबूतर रो रो करके दुआएं कर रहा है, कबूतर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब इतना कहा तो वो कबूतर की दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह ने कबूतर को जबान दे दी। अब कबूतर बोल पड़ा, ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी सुन ले, तू मुझे खुदा कहता है गलत, तू मुझे परवरदिगार कहता गलत, तू मुझे रब कहता गलत, तू मुझे अल्लाह कहता गलत, तू मुझे आकमुल हाकिमीन कहता गलत, तू मुझे रब्बुल आलमीन कहता गलत। मैं परवरदिगार नहीं, मैं खालिक नहीं हूँ, मैं कबूतर हूँ, परिंदा हूँ, मखलूक हूँ। अरे अल्लाह एक है, परवरदिगार एक है, रब्बुल आलमीन एक है, आकमुल हाकिमीन एक है, वो अल्लाह है अल्लाह। ये यहूदी कहने लगा मैं कैसे मानूं, ये पता तेरे परों में कमाल कहां से आया, जहां पर बड़े बड़े डॉक्टर फेल, हकीम फेल, मगर तेरे परों से मेरी बेटी ठीक कैसे हो गई। जब इतना कहा तो अब सुनो ये कबूतर क्या कहता है। अटरिया के गयूर मुसलमान सुनाओ, ये कबूतर क्या कहता है। कबूतर कहता सुनाओ मेरे परों में कमाल कहां से आया। सुनो मेरी भी एक कबूतरी थी, मेरे भी बच्चे थे, मेरा भी आशियाना था, मेरा भी घोंसला था, मैं अपने बच्चों को चूगा दे रहा था, मैं अपने बच्चों को दाना खिला रहा था, मगर एक परिंदे ने आकर के मुझे बता दिया अरे तू अपने बच्चों को खाना खिला रहा। करबला के मैदान में नबी के बच्चे भूखे प्यासे शहीद हो गए, 3 दिन भूखे प्यासे। करबला में फातिमा के लाडले शहीद हो गए, हुसैन शहीद हो गए, और मोहम्मद शहीद हो गए, हजरत अब्बास के बाजू कट गए, हजरत कासिम शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, 6 महीने का बच्चा अली असगर शहीद हुआ। कहा सुनो तू अपने बच्चों को यहाँ चूगा दे रहा। करबला में हुसैन और हुसैन के बच्चे नाना के दीन की खातिर शहीद हो गए। जब इतना कहा वो कबूतर बोला मैंने अपने घर बार को छोड़ दिया, मैंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, मैंने अपने चूगे को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद हुसैन पाक की मोहब्बत में करबला शरीफ पहुंच जाता हूं। और जैसे ही वहां पहुंचा मैंने जाकर के देखा वहां हुसैन पाक की लाशे मुबारक तो नहीं थी, किसी शहीद का लाशे मुबारक तो नहीं था, मगर करबला की जमीन से कबूतर कहता है मैंने परों को टच कर दिया, और जैसे ही टच किया तो मेरे परों में अल्लाह ने वो कमाल दे दिया। अगर मेरे परों की कोई अंधा हवा खा लेता है तो वो ठीक हो जाता है, कोड़ी हवा खा लेता है तो वो ठीक हो जाता है, अगर जिसका इलाज दुनिया में ना हो वो हवा खा ले तो ठीक हो जाता है। ये मेरा कमाल नहीं, हुसैन पाक की मोहब्बत का कमाल है। अब जरा सोचो तुम हुसैन पाक की मोहब्बत में इस जगह को, जंगल को मंगल बना दिए, परों को टच करने वाले का आलम यह है। तो जिसने हुसैन के नाम पे शामियाना लगाया हो, हुसैन के नाम पे बिस्तरा लगाया हो, हुसैन के नाम पे स्टेज लगाया हो, हुसैन के नाम पे माइक बुला करके उलमा को बुलाया हो, तुम आकर के हुसैन पाक की मोहब्बत में हुसैन पाक का चर्चा कर रहे हो तो तुम्हारा आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर। प्यारो
अपनी नस्लों से कह जाना, न नस्लों से अपने बच्चों की घुट्टी में पिला करके जाना। मेरी बहनों सुन लो कि नबी के बच्चों से प्यार और मोहब्बत करते रहो। समझ रहे मेरी बात? तुम्हारे गांव में जो बहारें आती है ना, तुम्हें क्या पता इन उलमा में से कौन ऐसा हो, ये तो गुनाहगार है, या तुम में से कौन ऐसा हो गांव की गलियों से निकल जाए और हुसैन पाक का जिक्र होता है। ना जाने कितनी बीमारियां दूर होती हैं, ना जाने कितनी परेशानियां दूर होती हैं, ना जाने कितनी तकलीफें दूर होती हैं। तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो और हर साल हुसैन पाक के नाम पे महफिल किया करो। जो अब मेरे साथ दिल पिघल आया, साथ में कहना या हुसैन। देखता हूं कौन कौन चुप रहेगा। आज जो हुसैन पाक से पक्की सच्ची मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह जरूर बोलेगा। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। मेरी बहनों को जोर से बोलने की इजाजत नहीं है, बस दिल में बोले, मोहब्बत से बोले, प्यार से बोले, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, और जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अरे मजमे से नारा लगाओ, एक दो नौजवान उठ करके यार। अतरिया वालों है कोई नौजवान जो नारा लगाए? उठ के नारा लगा। अल्लाह बहुत अच्छा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जवाब नहीं हुजूर, वाह वाह वाह।